ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी किसी स्त्री का स्पर्श करे तो पाप लगेगा, सन्यासी लकड़ी की स्त्री को भी अपने पैर से छू दे तो उसको प्रायश्चित होगा। लेकिन गृहस्थ जीवन में रह करके अपनी स्त्री के साथ उठना बैठना, उसके साथ हास परिहास करना, यह धर्म है। और वही व्यक्ति संन्यास ले ले तो संन्यास ले लेने के बाद वो अपनी स्त्री को भी अगर छुए तो उसको पाप लग जाए। वही स्त्री जिसके साथ उसने जीवन बिताया, जिस स्त्री का पाणी ग्रहण किया, लेकिन संन्यास लेकर के अगर वो सन्यासी हो चुका है तो पुनः अपनी स्त्री का अगर वो स्पर्श भी कर दे तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता है, उसको पाप लग जाता है। तो धर्म अधर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। शास्त्र किसके लिए क्या कहता है, कैसे कहता है, उसका पालन करना यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए कहां क्या धर्म है क्या अधर्म है। उसी प्रकार से हिंसा, किसी भी जीव को मारना पाप है, लेकिन यज्ञ में अगर वेद विधान करता है, वेदों में विधान किया गया कि वहां उस जीव का वध किया जाए तो वहां पर वही धर्म है, वो पाप नहीं। और बड़े बड़े यज्ञों में ऐसे विधान किए जाते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। विज्ञान यह है कि वो जीव कहीं ना कहीं तो मारा ही जाएगा, लेकिन वेदों ने कृपा की कि उतने लक्षण उस जीव के अंदर अगर हों, उन लक्षणों से युक्त वो जीव पशु हो तो उस पशु का यज्ञ में प्रयोग किया जाए। तो यज्ञ में उसका प्रयोग होने पर यज्ञ के पुण्य का अंश उस पशु को भी प्राप्त होगा। और उस पशु को जब पुण्य की प्राप्ति होगी तो वह पशु भी मरने के बाद अगले जन्म में वेद का विद्वान बनकर के प्रकट होगा। ये वेदों में लिखा है। आज वेद के विद्वानों का अभाव इसीलिए होता जा रहा है। ऐसे जब यज्ञ बंद हो गए, ये बड़ी विलक्षण प्रक्रिया थी वेदों की कि यज्ञों में उन पशुओं का जब संज्ञापन होता था तो उन पशुओं के मरने पर वे मरने वाले पशु वेद मंत्र को सुनकर उन वैदिक ब्राह्मणों का दर्शन करते हुए धर्म पूर्वक प्राण का त्याग होता था उनका, तो मरने के बाद वे वेदज्ञ ब्राह्मण बनकर के प्रकट होते थे, विद्वान ब्राह्मण बनकर के प्रकट होते थे। क्योंकि गीता का सिद्धांत है, मरते समय जो जिसका स्मरण करता है अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। आगे कथा आएगी भरत जी की। हिरण का